अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अबकरी वज़ाइफ प्लस टोट के। वीडियो शुरू करने से पहले मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन किस्मत संवारने का सुनहरी मौका। रमज़ान की मोहब्बत, अक़ीदत, एहतराम, वक़ार, रहमत का एहसास तो होता है। दुनिया सारी गुज़र गई है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, पर फिर भी रमज़ान की अक़ीदत, वक़ार, एहतराम, अदब और रोज़े बाकी हैं। और ज़िलहज्जा के बारे में हमें एहसास ही नहीं होता। ज़िलहज्जा को हमने सिर्फ़ कुर्बानी तक लिया है, कुर्बानी तक समझा है, या सिर्फ़ हज पर जाने वाले लोग, उन्होंने इसको हज का महीना समझा है। ज़िलहज्जा के बारे में इसकी अज़मत, इसका वक़ार, इसका एहतराम, इसकी शान व शौकत, बस इतना समझ लें कि अल्लाह पाक ने ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन और 10 रातों की कसम उठाई है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, वल फज्रि व लयालिन अशर, कसम है फजर के वक्त की और ज़िलहज्जा की 10 रातों की। ये आयत मुबारका जो मैंने पढ़ी है, ये कुरान पाक के पारा नंबर 30 में है और सूरह फजर की पहली 2 आयत हैं। अल्लाहु अकबर। किसी चीज़ की कसम उठा लेना और वो रब उठाए, रब्बुल आलमीन उठाए, इंतहा है। जब बंदा कसम उठाए तो उसे एतबार वाला देखते हैं। अल्लाह की कसम ये बात सच है। अगर कोई आपके सामने ये कह दे कि अल्लाह की कसम ये बात सच है, तो बड़ों बड़ों के सर झुक जाते हैं। और जब अल्लाह को कसम उठा ले और कह दे कि लोगों ख्याल करना इन 10 रातों और इन 10 दिनों की बेकदरी न करना, इन 10 दिनों और रातों में जो तुम्हें दुनिया व आखिरत की खैरें, बरकतें, इज़्ज़तें, आफ़ियतें मिलेंगी, शायद तुम्हें कहीं और ना मिलें। ख्याल करना इन 10 रातों और 10 दिनों की बेकदरी न करना, इन 10 रातों का एहतराम और इन 10 दिनों का एहतराम करना चाहिए। ये 10 दिन और 10 रातें जो मुयस्सर हैं, इन्हें मौसर बना लें। जो चीज़ मुयस्सर है इसे मौसर बना लें, ये मोमिनाना मिजाज है। आज का लम्हा मुयस्सर तो था, इसे तस्बीह, ज़िक्र, खिदमत, किसी की खिदमत करके, किसी के बारे में दिल में अच्छा गुमान करके, बदगुमानी, शक शुबा निकाल कर अगर ये लम्हे गुजारें ज़िक्र और तस्बीह के साथ, अल्लाह को याद करके, तो ये लम्हे मुयस्सर तो थे लेकिन इन्हें मौसर बना लिया। इस महीने की कदर सिखाई है। कुरान पाक में है, वल फज्रि व लयालिन अशर, इस महीने का को कभी भी ज़ाया ना करिएगा। जो इन 10 दिनों की कदर करेगा उसको 10 नेमतें मिलेंगी। मुहद्दिसीन, फुकहा, औलिया लिखते हैं कि जो बंदा इन 10 दिनों की कदर करेगा तो उसे 10 नेमतें मिलेंगी। सिर्फ इस 10 दिनों की कदर करना, एहतराम करना। नंबर 1 वो नेमतें मंदरजा झैल है। नंबर 1, उम्र में बरकत और सेहतमंद होगा। उम्र में बरकत अब डिफरेंट टाइप से होती है। अल्लाह थोड़े वक्त में खैर के ज़्यादा काम ले लेते हैं, ये भी उम्र में बरकत है। और बाज़ औक़ात अल्लाह उम्र में साल बढ़ा देता है, तो ये भी बरकत है। इस करीम की बरकत और अताओं की कई कैफियत हैं। नंबर 2, रिस्क और माल में बरकत होती है। अहलो एयाल की हिफाजत फरमाएंगे अल्लाह पाक, जैसे बीवी, औलाद, माँ बाप, बेटा बेटी, उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत, उनकी जान व माल की हिफाजत, अचानक नागहानी आफ़ात, वायरस और अचानक हादसात से अल्लाह पाक महफूज फरमाएंगे इंशाअल्लाह। नंबर 4, अल्लाह पाक गुनाहों का कफ़ारा करेंगे, मतलब अल्लाह पाक मग़फ़रत फरमा देंगे, उसके गुनाह बख्श देंगे इंशाअल्लाह।
नंबर 5, अल्लाह उस शख्स की नेकियों में इजाफ़ा कर देते हैं और गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। नंबर 6, निज़ा के वक्त आसानी होगी, आसानी से जान निकल जाएगी। जाना तो है, आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है, एक दिन मौत का एक दिन मुकर्रर है, तो निज़ा के वक्त आसानी हो जाए ये दुआ भी करनी चाहिए और आखिरी वक्त में कलमा नसीब हो जाए, आमीन। नंबर 7 है, अल्लाह जुल्मत से रोशनी अता फरमाएंगे। बड़ी गहरी बात है ये। जुल्मत से रोशनी ये है कि गुमराही में था, अंधेरे में था, गुनाहों के रास्ते पे चल रहा था, खैर की कोई ख़बर नहीं थी, हदायत के रास्तों की कोई ख़बर नहीं थी। अल्लाह और उसके हबीब असहाब मोहम्मद, औले मोहम्मद और औलियाए मोहम्मद की राहों की कोई ख़बर नहीं थी। अल्हाकुम मुत्तकासर की ज़िंदगी गुजार रहा था। अल्हाकुम मुत्तकासर की ज़िंदगी से मुराद ये कि सुबह उठा तो दुनिया, शाम उठा तो दुनिया, ब्रांड, मॉडल, ऐशो इशरत, लज्जतें, चाहतें, चटखारे, चाशनियाँ, जायके, बस यही एक ज़िंदगी थी। इसी में दौड़ में लगा हुआ था इंसान। ये जुल्मत है। अल्लाह ने नूर की तरफ तवज्जो दी, आखरत के पैकेज दिए, खैर के पैकेज दिए, इंसान की हमदर्दी, गैर मुसलमों से हुस्न सलूक, उनके लिए रवादारी, अपने दुश्मनों के लिए, और सबसे बड़ी बात ये कि अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी, उन रिश्तेदारों के साथ जिन्होंने सारी उम्र जलील किया हो, तंग किया हो, उनकी खारखाही चाहना, ये अल्लाह पाक अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। इसे जुल्मत से रोशनी अता करना इसे कहते हैं। नंबर 8, नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। नंबर 9, जहन्नम से निजात अता फरमाएंगे, सुबहान अल्लाह। नंबर 10 है, जन्नत के दर्जात में बुलंदी अता फरमाएंगे अल्लाह पाक इंशाल्लाह। ये 10 नेमतें उस इंसान के लिए हैं जो इस अशरे की कदरदानी करेगा। अल्लाह आपको भी इसकी तौफीक दे और मुझे भी तौफीक दे इस अशरे की, इस महीने की कदरदानी करने की और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। इलाही कोई तुझसे क्या, कोई क्या मांगता है। इलाही कोई तुझसे क्या, कोई क्या मांगता है। इलाही मैं तुझसे तुझे मांगती हूँ।